हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आरडी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे हृदय रूपी गुफाओं से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं साथियों आज के इस नए सेशन में। मेरे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 अध्याय दूसरा। पहला अध्याय खत्म हो गया है। पिछले कई सारे लेक्चर में हम लोगों ने पहला अध्याय देखा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए, इंपोर्टेंट हमने थ्योरी क्लास देखा और इसके बाद से ऑब्जेक्टिव कराने के बाद मैं कराया था आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी तक आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर को देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। इतिहास के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बाबू समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए ये बाबू मेरा लेसन 2 है बाबू, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद का उदय देखिए किन किन, समाजवाद का उदय कैसे हुआ, क्या थी सर? पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या थी पृष्ठभूमि जिसके चलते बाबू समाजवाद का उदय हुआ। कह रहा है कि 18वीं सदी में, कब बाबू? 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के कारण, 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में पूंजीपतियों यानी कि उद्योगपतियों और श्रमिक मजदूरों के बीच गहरी असमानता उत्पन्न हो गई। यानी कि 18वीं शताब्दी थी बाबू, और 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब कि नए नए कंपनियों का क्या हुआ बाबू? नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ। नए नए मशीनों से बाबू अब उत्पादन होने लगे वस्तुओं का, तो धीरे धीरे उद्योग बैठना शुरू हुआ, कंपनी बैठना शुरू हुआ। और उस कंपनी में जब बैठना शुरू हुआ बाबू तो समाज का 2 वर्गों में बट गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो इसमें बाबू उद्योगपति और श्रमिकों यानी कि मजदूरों के बीच गौरी क्या रही? असमानता उत्पन्न हो गई, जिसके चलते पूंजीपति अधिक धनी होते गए और जबकि श्रमिकों का जीवन दयनीय होता गया। और इस असमानता के विरोध में समाजवाद का उदय हुआ। इस असमानता के विषय में क्या हुआ बाबू? समाजवाद का क्या हुआ बाबू? उदय हुआ। चलो, इस असमानता के बीच क्या हुआ बाबू? समाजवाद का उदय होता है सर। आगे कह रहा है कि आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरण में हुआ। आधुनिक समाजवाद का जो बाबू विभाजन है वो कितने चरणों में हुआ बाबू? 2 चरणों में हुआ। पहला कह रहा है कि कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाजवाद, कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाजवाद। और दूसरा कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के पश्चात का समाजवाद। उन्हें यूटोपियन तथा वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया गया। यानी कि दूसरा जो था, पहला जो था बाबू आधुनिक समाजवाद का विभाजन जो था बाबू वो 2 चरण में हुआ। कई चरण में बाबू? 2 चरण में हुआ। पहला था कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाजवाद, कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाजवाद। यानी कि वैसा समय बाबू जब कार्ल मार्क्स का जन्म नहीं हुआ था, कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले का क्या था बाबू? समाजवाद था। तो ये था बाबू कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाजवाद, यानी कि कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले का क्या बाबू? समाजवाद था ये। और दूसरा कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के पश्चात समाजवाद, जिन्हें हम यूटोपियन तथा वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया गया। दूसरा था कार्ल मार्क्स के पश्चात का समाजवाद। और देखिए कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले का समाजवाद था जिसे हम क्या कहें? यूटोपियन। क्या कहें बाबू? यूटोपियन। क्या कहें बाबू? यूटोपियन समाजवाद। क्या कहें? यूटोपियन समाजवाद। क्या कहें बाबू? यूटोपियन समाजवाद का। क्या कहें बाबू? यूटोपियन समाजवाद का है। और दूसरा था कार्ल मार्क्स के पश्चात का, यानी कि कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद का जो समाजवाद था उन्हें हम कहें बाबू वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया गया। आइए क्या होता है सर? वो कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाजवाद और क्या होता है कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद का समाजवाद। पहला कह रहा है कि यूटोपियन समाजवादी, जिन्हें हम स्वप्नदर्शी समाजवाद के नाम से भी जानते हैं। अगला कह रहा है बाबू कि यूटोपियन समाजवादी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्वप्नदर्शी समाजवादी के नाम से जानते हैं। यानी कि वैसा समाजवाद बाबू जिसमें लोग क्या करते थे? केवल सपना देखते थे। क्या करते थे? सोचते थे कि काश हमारा देश ऐसे ना हो करके वैसे होता, काश ऐसा चीज होता,
काश मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाता। मैं भी क्या एक स्वप्नदर्शी की भांति सोच रहा हूं। तो देखिए ऐसे विचारक थे, यानी कि यूटोपियन समाजवादी यानी कि स्वप्नदर्शी समाजवादी, ये ऐसे विचारक थे जो समाज में आदर्श सुधार लाना चाहते थे। क्या लाना चाहते थे? आदर्श सुधार लाना चाहते थे, लेकिन उनके विचार व्यवहारिक कम और काल्पनिक अधिक थी। देखिए ये वो ऐसे विचारक थे बाबू, विचारक कहने का मतलब ये ऐसे विचार रखते थे जो समाज में आदर्श सुधार यानी कि बहुत अच्छा तरह से सुधार लाना चाहते थे, लेकिन इनके विचार जो थे व्यवहारिक कम, यानी कि व्यवहार में लोग कम लाते थे, लेकिन सोचने काल्पनिक, यानी कि ये लोग सोचते बहुत ज्यादा थे। अब मान लीजिए मैं ही सोच रहा हूं कि काश हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाते, ऐसा सोच रहा हूं, काश हम अगला 2 साल में भारत के प्रधानमंत्री बन जाएगी, तो क्या ऐसा सोचने से मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं? बिल्कुल नहीं बन सकता हूं। अपने व्यवहार में उतारूंगा, समाज के लिए भलाई कार्य करूंगा, अच्छा कार्य करूंगा, जिससे जनता क्या होंगी, खुश होंगी, तो हम हम चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे जी। तो व्यवहार में नहीं उतारेंगे तो कहां से घंटे जीतेंगे? आगे जी अर्थात क्या करते थे? खाली सोचते थे। अगला कार्य की प्रमुख यूटोपियन समाजवादी, यानी कि प्रमुख यूटोपियन समाजवादी ऐसे समाजवादी क्या थे? प्रमुख थे। इनमें से बहुत सारे जो समाजवादी थे यूटोपियन समाजवादी, जिनका नाम क्या बाबू? प्रमुख है। पहला है बाबू सेंट साइमन। क्या बाबू? सेंट साइमन, जो कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। कहाँ का बाबू? फ्रांस का। सेंट साइमन कहाँ का था बाबू? फ्रांस था। कह रहे हैं कि वे पहले यूटोपियन समाजवादी थे, ये पहले यूटोपियन समाजवादी थे जिन्होंने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि सरकार को गरीब वर्ग के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। यानी कि प्रथम जो बाबू क्या थे? यूटोपियन समाजवादी थे, जिनका नाम था सेंट साइमन, जो फ्रांस के निवासी थे। इस सोचते थे कि यही काम सोचते थे कि सरकार को जो गरीब वर्ग के लोग जो है ना बाबू, सरकार को जो गरीब वर्ग के लोग है बाबू, वो क्या करे? भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए, यानी कि उनको गरीबों के उत्थान करने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए काम करना चाहिए। ये खाली सोचते थे, करवाते नहीं थे। उन्होंने प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार का नारा दिया था। एक मिनट, ओहो, चलिए आइए, क्या आता है? ये सब करने के लिए बाबू ये जो होते हैं सेंट साइमन जो होते हैं बाबू, एगो नारा देते हैं। क्या करते हैं? एगो नारा देते हैं, जो नारा क्या है बाबू? पूरे विश्व भर में प्रख्यात है, पूरे विश्व भर में क्या बाबू? विख्यात है। नारा था बाबू कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार का क्या किया बाबू? नारा दिया। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार का क्या बाबू? नारा दिया। क्वेश्चन पूछा था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार का नारा किसने दिया था बाबू? तो वो दिए थे सेंट साइमन। कौन दिए थे बाबू? सेंट साइमन जी दिए थे। इसके लिए दिए थे बाबू? गरीबों को हित करने के लिए, हित के लिए दिए थे। अगला बाबू दूसरा नाम है चार्ल्स फूरियर। दूसरा क्या बाबू? चार्ल्स फूरियर, यानी कि ये भी क्या था बाबू? फ्रांसीसी था। ये भी कहाँ का था? फ्रांस का था। देखिए यह आधुनिक औद्योगिकरण के खिलाफ था, यानी कि चार्ल्स फूरियर जो था बाबू क्या था? आधुनिक औद्योगिकरण के खिलाफ था। उसका मानना था कि मजदूरों को छोटे शहरों या कस्बों में काम करना चाहिए। चार्ल्स फूरियर जो था बाबू फ्रांसीसी क्या था? यूटोपियन समाजवादी था। यह चाहता था कि यह जो था बाबू आधुनिक औद्योगिकरण के खिलाफ, यानी कि आधुनिक काल में जो मशीनें, नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ है, जिसके चलते मजदूरों जब उद्योगों में काम करते हैं तो उनके वो क्या होते हैं? पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किए जाते हैं। तो ये क्या था? उनके खिलाफ था, औद्योगिकरण के क्या था? वो खिलाफ था। और ये मानता था, ऐसा मानता था कि मजदूर जो है बाबू हमारे देश के या पूरे विश्व के, वो छोटे शहरों या कस्बों में क्या करे? अपना काम करे और अपना जीवन यापन करे। अगला कह रहा है लुई वाला। क्या कह रहा है दोस्त? लुई वाला।
लुई वाला ये भी क्या था, फ्रांसीसी ही था, ये भी क्या था, वो फ्रांसीसी था। वे एकमात्र फ्रांसीसी यूटोपियन विचारक थे जिन्होंने राजनीति में भी भाग लिया। यानी कि बहुत सारे सेंट साइमन को लीजिए या लुई आप चार्ल्स फॉरियर को लीजिए, ये सभी क्या थे, और लुई वाला को लीजिए, तीनों तो क्या थे, फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी यूटोपियन समाजवादी थे। लेकिन ये लुई वाला जो था बाबू, लुई वाला एकमात्र फ्रांसीसी यूटोपियन विचारक था जिसने क्या किया बाबू, राजनीति में भाग लिया था। क्या किसको भाग लिया था, वो राजनीति में भाग लिया था। ये आर्थिक सुधारों के लिए राजनीतिक सुधारों को आवश्यक मानते थे। ये मानते थे कि अगर हमें आर्थिक सुधार करना है बाबू तो पहले हमें राजनीति क्या करना चाहिए बाबू, सुधार करना चाहिए। यानी कि पहले हमें पॉलिटिकल सुधार करना चाहिए, फिर हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी बाबू, इकोनॉमिक्स बाबू खुद ही सुधर जाएगी। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जितनी भी समस्याएं वो क्या हो जाएंगी, सभी सुधर जाएंगी। अगला कह रहा बाबू कि रॉबर्ट ओवन, अगला क्या कह रहा बाबू, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन जो था बाबू ये इंग्लैंड का था। कहाँ का बाबू, इंग्लैंड का था। कहाँ का था, इंग्लैंड। इंग्लैंड कहिए या ब्रिटिश कहिए या फिर कहिए अंग्रेज या फिर कहिए इंग्लिस्तान या फिर कहिए ग्रेट ब्रिटेन, बस क्या एक ही है। यह जो थे बाबू एक ब्रिटिश उद्योगपति था। रॉबर्ट ओवन जो था बाबू एक ब्रिटिश उद्योगपति था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया था। रॉबर्ट ओवन जो था बाबू एक ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड का उद्योगपति था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक कारखाना क्या किया बाबू, स्थापित किया। और उसने अपने कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बेहतर काम की स्थिति और सुविधाएं प्रदान की। रॉबर्ट ओवन जो था बाबू उसके कारखाने में जितने मजदूर काम करते थे तो उसको काम करने के लिए बेहतर क्या कर रहा बाबू, स्थिति और सुविधाएं दिया। और उसका मानना था कि केवल संतुष्ट श्रमिक ही असली श्रमिक होते हैं। इसका मानना था कि केवल संतुष्ट श्रमिक ही क्या बाबू, असली श्रमिक है। यानी कि संतुष्ट श्रमिक होने का मतलब है कि जब कोई मजदूर सर आपके कंपनी में काम करता है और बदले में आप उसको अच्छा पगार दीजिएगा, अच्छा पैसा देगा, वो संतुष्ट हो गया तो पूरा तन मन धन से क्या करेगा, अपने काम को करेगा। और जब पूरा तन मन और धन से सर आपको काम करेगा ना तो आपकी उत्पादन क्या होगी, बढ़ेगी। और जब आपका उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा ना बाबू तो आप अच्छे से क्या कमाइएगा, अच्छा मुनाफा कमाइएगा। यही है बाबू असली श्रमिक। आगे कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि साम्यवाद। अगला क्या कर रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि साम्यवाद। आइए, वैज्ञानिक समाजवाद को क्या कहा जाता है, साम्यवाद कहा जाता है। यह समाजवाद की विचारधारा है। यानी कि यह समाजवाद की क्या है, समाजवाद की विचारधारा है जिसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने प्रतिपादित किया था। यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवाद जो है बाबू, ये इसका बाबू प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था बाबू, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा क्या किया गया था बाबू, यह इसे प्रतिपादित किया गया था। इसे अधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक माना जाता है। यानी कि यह जो बाबू वैज्ञानिक समाजवाद जो है बाबू इसे अधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक माना जाता है। यानी कि इसे बाबू अपने व्यवहार में उतारा भी जाता है और अच्छे तरीके से सोचा भी जाता है और बेहतरीन ढंग से इसे किया भी जाता है। आगे कह रहा है मुन्ना कि कार्ल मार्क्स। आगे क्या कह रहा है, प्रथम बाबू बहुत सारे वैज्ञानिक समाजवादियों में सबसे प्रमुख है बाबू कार्ल मार्क्स। कौन है बाबू, कार्ल मार्क्स। आइए देखते हैं कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर के 1883। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रिगर कस्बे में एक यहूदी परिवार में हुआ था। यानी कि कार्ल मार्क्स जो होते हैं बाबू इनका जन्म होता है 5 मई को। कब, 5 मई को इनका जन्म होता है बाबू, जो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रिगर कस्बे में एक यहूदी परिवार में होता है। 1848 में उन्होंने एंगल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र क्या करते हैं बाबू, प्रकाशित करते हैं। 1848 में बाबू ये जो होते हैं बाबू मिल करके एंगल्स के साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र क्या करते हैं वो प्रकाशित करते हैं, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है वो आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है।
1867 में उन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। 1867 ईस्वी में जो होते हैं बाबू, ये कौन, कार्ल मार्क्स जो होते हैं बाबू, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना करते हैं जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है सर, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। दास कैपिटल की रचना किसके द्वारा किया गया था सर, तो दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स के द्वारा रचना किया गया था। कब किया गया था, तो 1867 में। आगे देखिए, कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स के क्या बाबू, प्रमुख सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के बाबू प्रमुख सिद्धांत को हमें क्या करना है बाबू, पढ़ना है। तो साथियों, कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।